इंडियन इक्विटी मार्केट अक्टूबर से लेकर अभी तक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। ये हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं लास्ट वीक के खत्म होने के बाद हमारे पास क्या है। लास्ट वीक के खत्म होने के बाद निफ्टी में एक पुल बैक आया और पुल बैक अच्छा पुल बैक था जिसे आप कह सकते हैं। उसके बाद ये डाउन ट्रेंड को हमने किया था न्यूट्रल। यहाँ से एक चीज़ ये रही, जो अक्टूबर से लेकर अभी तक डाउन ट्रेंड में था, लास्ट वीक के खत्म होने के बाद वो डाउन ट्रेंड न्यूट्रल में आया। न्यूट्रल के बाद क्या हो सकता है, हम और आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। न्यूट्रल के बाद ये वापस से डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, वो हमें मार्केट बताएगा, और वापस से फिर से अप ट्रेंड भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या किस चीज़ का वेट करना होगा, कौन सा लेवल्स किस तरफ को टूट रहा है विथ वॉल्यूम के साथ प्लस क्लोजिंग के साथ, मतलब कुल मिला के ये हमें ध्यान देना किस तरफ के लेवल टूट रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें, निफ्टी का 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन है और इसको हम देखने की कोशिश करें। जो निफ्टी ने रिसेंट में जो एक लो लगाया था 16,800 के आसपास, वहाँ से सीधा एक पुल बैक आया था 17,500 तक, और उसके बाद एक अच्छा या फिर एक ऐसा था अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में देखने को मिली है। 17,500 को टच करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है 17,200 के आसपास हुई है। तो ऐसे में इस क्लोजिंग के बाद भी अगर हम निफ्टी की बात करें, इंपॉर्टेंट जो मूविंग एवरेज है उसके एक दफ़ा जब नीचे चला गया था उसके बाद ऊपर आया एंड उसी के जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और जो लेवल निकल के आ रहा है रफली अगर बात करें 17,150, तो आपकी नज़र मंडे की अगर हम बात करें इन लेवल के ऊपर नज़र होनी चाहिए। क्या 17,50 टूटता है और उसके नीचे सस्टेन हो रहा है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर ये टूटता है तो आपको वापस से 17,000 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, और जब तक 17,000 के ऊपर हैं ज़्यादा टेंशन की बात नहीं रहेगी। लेकिन एक दफ़ा 17,000 के नीचे क्लोजिंग देना मार्केट शुरू हो जाएगा तो हम वापस से कह सकते हैं कि धीरे धीरे चीज़ें जो न्यूट्रल है ये नीचे की तरफ हमें फिर से झुकते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर आप MACD को पढ़ते हैं तो ये भी एज ऑफ नाउ वेट कर रहा है क्या है इसको क्रॉस ओवर देना है ऊपर की तरफ, या फिर ये वापस से कंटिन्यू रहने वाला है। MACD को भी आपने देखा, RSI भी आपने देखी, RSI 40 के आसपास चले जो वीक है वो भी आपको बता रहा है। और साथ ही में अगर हम बात करें, बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में एक अहम या फिर एक इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है ये वीक। तो बात कर लेते हैं कौन से लेवल्स हमें दिखाई पड़ सकते हैं अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। तो सबसे पहले डाउन साइड की बात कर लेते हैं। 17,000 अगर टूटता है तो 16,800 आपको पहला लेवल टेस्ट होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। ये हम किसी डे टू डे बेसिस पे बात नहीं कर रहे हैं। डेली बेसिस पे तो हम इवनिंग अपडेट में बात करते ही हैं। ये हम सिर्फ मेजर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। 16,800 आपको टच होता हुआ दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद अगर हम बात करें अगर वो लेवल टूटता है समहाउ, तो उसके बाद आप ये कह सकते हो 16,500 के लेवल भी आपको दिखाई पड़ सकते हैं। और थर्ड जो लेवल रहेगा अगेन 16,300 से लेकर 16,200 के बीच में। 3 लेवल्स आपके सामने, 16,300, 16,500, 16,800, 3 लेवल ये रहे नेक्स्ट वीक के लिए डाउन साइड की तरफ। अगर हम ऊपर की बात करें, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो फिर इसी रेंज में फंस के रह जाएगा 17,500 के बीच में। अदरवाइज ऊपर के लेवल की बात करें, क्लोजिंग प्राइस से बात करते हैं, 17,200 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। आपको जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 17,375 से लेकर 400 के बीच में मिलेगा पहला रेजिस्टेंस। दूसरा आप ये कह सकते हो 17,500, और तीसरा जो रहेगा 17,600 के आसपास। तो कुल मिला के आपके सामने ये लेवल ऐसे हैं, जब 17,600 के ऊपर हम निकलना शुरू हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ से कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में आ चुका है। बट 17,600, 17,550 के ऊपर की क्लोजिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, टफ रहेगा एज ऑफ नाउ। और वो लेवल निकल के आ रही है, उसके बाद अगेन निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका होगा, क्लोजिंग दे चुका होगा, तब हम यहाँ से कह सकते हैं अब यहाँ से हमें ये जो डाउन साइड थी यहाँ से ये खत्म होते हुए नजर आ रही है। तो इस लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए 17,550 से लेकर 17,600 के ऊपर की, और नीचे भी आप समझ चुके हैं। 3 लेवल आपको नीचे के दे दिए हैं, 3 लेवल्स ऊपर के दे दिए निफ्टी में। क्या कभी अभी से इसको चीज़ को बता पाना आसान है कि कौन सा ट्रेंड अभी बनने वाला है? बिल्कुल, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एज ऑफ नाउ। जब तक मार्केट में कोई लेवल्स टूटता नहीं है, पहले से बता पाना, पहले से भविष्यवाणी कर पाना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर बात करें इक्विटी मार्केट में। सवाल नंबर 2, क्या हम गलत हो सकते हैं? बिल्कुल, एज ऑफ नाउ न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब समझ सकते हैं। एक तरफ को गलत और सही अभी बिल्कुल कोई भी नहीं हो सकता है। आपको वेट करना होगा अच्छे से मार्केट के ऊपर, ग्लोबल मार्केट के ऊपर, हर एक न्यूज़ को फॉलो करना होगा, एंड न्यूज़ के साथ रिएक्शन हमें कैसे मिल रहा है। अगर हम नए कोरोना की बात करें, कोरोना का केसेस कुछ ही हैं, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन कैसे मिलता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के ऊपर, क्योंकि कभी उसी रिएक्शन के ऊपर मार्केट 2 से 2.5% भी टूट जा रहा है और कभी परवाह ही नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, मार्केट को एक बहाना चाहिए एज ऑफ नाउ।
बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने भी कुछ टाइम से एक लेवल्स को होल्ड किया हुआ है और ये लेवल आपको दिखाई पड़े ब्लू लाइन, यानी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी के लिए। और वो लेवल रफली बात करें 35,000 यानी 35,000 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो ऐसे में क्लोजिंग प्राइस से अगर हम 3 लेवल नीचे के फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्लोजिंग कहाँ हुई है 36,200 के आसपास। तो पहला लेवल क्या है सपोर्ट का काम, 35,000 ही अपने आप में एक सपोर्ट है, समझ गए। ये थोड़ा नीचे दिखाई पड़ रहा है लेकिन 35,000 थोड़ा नीचे का सपोर्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करें 36,200 से पहला जो हमें मिलेगा 36,000 अपने आप में एक छोटा सा इंट्राडे बेसिस पे सपोर्ट है। उसके बाद 35,750 पहला सपोर्ट, 35,500 दूसरा सपोर्ट और तीसरे की हम बात करें 35,000। ये 3 सपोर्ट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लोजिंग प्राइस से 3 ऊपर के सपोर्ट के ऊपर। 36,200 के आसपास है, 36 अगर हम बात करें 500 अपने आप में सपोर्ट है, 36,750 और उसके बाद फाइनली 37। ये है 3 ऊपर की तरफ के लेवल्स जो आपको दिखाई पड़ेंगे इस बार। अब बात करते हैं कौन से इवेंट है। इवेंट की अगर हम बात करें आरबीआई के रेट डिसीजन आने हैं इसी वीक में 8 दिसंबर को। तो आपकी नज़र उसके ऊपर भी होना चाहिए, उसके ऊपर भी मार्केट में एक रिएक्शन आएगा। प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के भी नंबर आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये 2 मेजर इवेंट रहेगी इंडियन बेसिस पे। बाकी ग्लोबल बेसिस पे अगर हम बात करें कोरोना एक बना हुआ है, इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। न्यूज़ तो जो है रिएक्शन के ऊपर ज़्यादा नज़र। तो मार्केट के न्यूट्रल होने के बाद 2 व्यूज़ बन सकते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड। वो आप समझ चुके हैं, वो हमें मार्केट बता देगा, क्लोजिंग अपडेट में आपको बता देंगे। आईपीओ भी कई सारे चल रहे हैं, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं आईजीएल में। आईजीएल में क्या चल रहा है, आईजीएल का वीकली का चार्ट लगा हुआ है। वीकली पे इसने 450 के आसपास जो सपोर्ट लिया था, अब वो सपोर्ट यहाँ से सस्टेन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 400 से लेकर इंपॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस था 500 के आसपास, उसके ऊपर की इसने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया है, यानी 505 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। तो ऐसे में अगर हम बात करें दिस वीक आईजीएल का जो टारगेट बनते हुए दिखाई पड़ रहा है 505 के आसपास है, 525 से लेकर 550 ये रहे इसके इस वीक के आने वाले टारगेट। स्विंग की बात करें 600 तक के आपके लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। तो आप समझ गए 525, 550 और स्विंग के लिए 600। आईजीएल में जिस तरह से बुलिश व्यू यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है, वैसे अगर हम बात करें एमजीएल इसी का भाई है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रा हमें कॉल बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बात करें जिस तरह से आईजीएल ने वीकली पे इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन किया, वहाँ से बाउंस बैक किया, इसकी बात करें जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है सभी के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में आपको अगर हम बात करें एमजीएल में वीकली के टाइम फ्रेम में और भी नीचे लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में आया तो आप समझ लीजिए जो डाउन में ऑलरेडी हैं, जो वीक हैं, उनकी पिटाई और ज़्यादा होगी, तो उनमें सेलिंग प्रेशर और देखने को मिल सकता है। और 800 का लेवल आपका वेट करेगा उस टाइम, यानी 917 के आसपास है। यहाँ से और 100 पॉइंट डाउन वीकली के टाइम फ्रेम पे टारगेट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसमें एज ऑफ नाउ कोई बुलिशनेस या फिर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। एमएससीडी की बात करें बिल्कुल ओपन है, यानी यहाँ से हमें और भी थोड़ा सा ये बता रहे कि और प्रेशर बना हुआ है। तो इसलिए आईजीएल और एमजीएल में आपको नज़र रखनी है किस तरफ, वो आप समझ गए। मार्केट का व्यू और 2 शेयर के साथ हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी है आप हमें डेफिनेटली बता सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हो, वो आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच।